अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो है कि यूके में कौन सी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान से 5 इयर्स प्लस स्टूडेंट्स का गैप एक्सेप्ट करती हैं। अब ये मैं बात कर रही हूँ पोस्ट ग्रेड को लेके। अंडर ग्रेड का टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया, वो 5 इयर्स का गैप एक्सेप्ट नहीं करती। मोस्टली यूनिवर्सिटीज नहीं करती, कोई मैं हालत नहीं करती, इन जनरल भी नहीं करती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके ऊपर हम आपको बता देंगे। अब जहाँ पर मैं बात करूँगी कि इतनी फ़ीस है, इस तरीके से है, अगेन ये जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रही हूँ। सिचुएशन क्राइटेरिया चेंज हो सकता है लेकिन एट द मोमेंट यही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्स्टर यूनिवर्सिटी की। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की कैंपसेस वैसे तो 3 हैं, लेकिन मई में 2 कैंपस ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है लंदन और बर्मिंघम। एक इनका बेलफास्ट में कैंपस है लेकिन वो मई में ऑफर नहीं कर रहे कोर्सेज। तो उसके बाद आ जाती है, मतलब कि अब इसमें इसका फीस स्ट्रक्चर बड़ा मजे का है। 13,500 से लेके इसकी जो फीस आ जाती है 14,700 तक। यूनिवर्सिटी ठीक है, 6500 इसका इनिशियल डिपॉजिट है। स्टूडेंट ग्रेजुएट भी हुए हैं यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट ने यहाँ पे पढ़कर बाद में ग्रेजुएशन ना की हो। आसान होता है पढ़ना। दूसरी चीज आ जाती है कि इसमें जो टेस्ट एक्सेप्ट होते हैं वो आइल्स, पीटी और क्यूए। क्यूए इनका अपना इंटरनल टेस्ट है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आसान टेस्ट है, स्टूडेंट इजीली निकाल लेता है। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, जिसकी वो कैब ठीक है, तो वो कर लेता है। ये टेस्ट मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद बात आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के कैंपसेस जो हैं वो आपको मिलेगा चेस्टर में, मानचेस्टर के चेस्टर में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो आपकी फीस आ जाती है वो आती है 11,750 से लेकर 14,500 तक। इसमें आपको स्कॉलरशिप ऑब्वियसली मिलता है। और उसके बाद जो इसमें आ जाता है आपको आइल्स, पीटी और ऑक्सफोर्ड टेस्ट एक्सेप्टेबल है। थोड़ी सी हाई रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी तगड़ा लेती है। तो उस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी वैसे ठीक है, बजट वाइज ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एंट्री रिक्वायरमेंट वाइज तो एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी सी तगड़ी है। हाँ, लेकिन ये कि 5 इयर्स प्लस गैप ले लेती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ उसके बाद आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 4 कैंपसेस हैं, लंदन, बर्मिंघम, लीड्स, मैनचेस्टर। ये चारों कैंपसेस में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। 8,000 इसका इनिशियल डिपॉजिट है। तो उसके बाद ये कि इस यूनिवर्सिटी में भी आइल्स, पीटी अगर आपने सेंटर बेस्ड करना है आपका वो एक्सेप्टेबल है। पीटी एक होता है ईसोल, वो नहीं एक्सेप्टेबल। जो उसके बाद आ जाता है इनका एक अपना यूलेट टेस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप स्टूडेंट वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। महंगी यूनिवर्सिटी है, लंदन कैंपस में इसके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 20,000 के राउंड अबाउट फीस आ जाती है। स्कॉलरशिप वही 1500 2000 का, शायद वो इतना का मिल जाए। और 50% एनरोलमेंट है। अगर स्टूडेंट ने यहाँ पर प्लेस होना है, 5 इयर्स प्लस गैप वाले स्टूडेंट को आइल्स, पीटी करना पड़ेगा। अदर देन वैसे ये एमओआई पे भी एडमिशन दे देती है जिनका 5 इयर्स प्लस मिनिमम 5 इयर्स से कम का गैप होता है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ रेवनबॉर्न यूनिवर्सिटी अच्छी है। ओवरऑल लंदन में इसका कैंपस है। और उसके बाद 18,000 से लेकर 19,000 तक इसकी फीस आ जाती है। 60% इनरोलमेंट पे देना है। स्कॉलरशिप 3,500 का मिल जाता है। आइट्स, पीटी रिक्वायर्ड है। ऑक्सफोर्ड टेस्ट ये ऑफर कर दिया और जो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा रहे हैं उनको ये वाउचर दे दिए, तो उस पर आपको वो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसके बाद ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिवर्सिटी है। अभी तक इस यूनिवर्सिटी में मल्टीपल स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और ऐसे मैंने नहीं देखा कि स्टूडेंट को इधर कोई मसला आता हो। हाँ, लेकिन ये कि पढ़ना पड़ता है, अगेन पढ़ना शर्त है इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये है कि जो ये इस यूनिवर्सिटी की मजे की चीज़ है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो कमिट कर देती है ना फॉर दैट स्पेसिफिक इनटेक, उसी को लेके चलती है। अब आगे आ जाता है कि इसमें 6,000 इसका इनिशियल डिपॉजिट है, 4,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। फीस वही फिर 11, 12, 13 के बीच में रह जाती है। इंटरव्यू भी नहीं है यूनिवर्सिटी का। तो ये कि और इसमें लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्टेबल है, आइल्स, पीटी एक्सेप्टेबल है। पीटी 59 नो लेस देन 59 एक्सेप्टेबल है। अब आपने लेट सपोज आपने क्या किया, आपने ऑफर लेटर मंगवाया, ऑफर लेटर के बाद आपने टेस्ट दिया, अनकंडीशनल आया, यू कैन गो फॉर द कैश। आप अप्लाई कर सकते हो कैश के लिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, टीबी टेस्ट है, तो आप कैश के लिए अप्लाई करो। तो तंग नहीं करती यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। इसके को लंदन में लंदन के पास इसका कैंपस है। उसके बाद आ जाती है इस यूनिवर्सिटी में भी आपको लैंग्वेज सर्ट और पीटी करना पड़ेगा।
MOI भी देती है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन वो उसका स्पेसिफिक अलग क्राइटेरिया है, वो फिर प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, आजकल स्टूडेंट की बड़ी फेवरेट चल रही है। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, आपने अगर वो पढ़े, वो आगे पढ़ने जाना है, तो आपको 5500 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। लाइक यूनिवर्सिटी की फीस जो है ये 15500 तक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो 5500 का स्कॉलरशिप दे देती है, तो फीस बहुत मॉडरेट सी रह जाती है। अच्छा, इसमें आपको लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्टेबल है, पीटी भी और आर्ट्स भी। आर्ट्स पीटी वैसे हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, ये लीड्स में जाके आ जाती है, और इसकी जो आपको तकरीबन टोटल जो फीस है वो आपको पड़ती है 17,600। इनिशियल डिपॉजिट इसका अराउंड अबाउट 50% ही होता है। आइट्स पीटी एक्सेप्टेबल है, और कोई इसके अलावा इसका कोई टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, ये मैनचेस्टर में है। 15,955 इसकी, 95 इसकी फीस है, 5,000 पाउंड इसका इनिशियल डिपॉजिट है, 50% आपने इनरोलमेंट पे देना है। तो और स्कॉलरशिप 2000 का मिल जाता है। आइट्स पीटी ये एक्सेप्टेबल है। MOI देती है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका अलग से स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो फिर हम फिर कभी बात करेंगे कि क्या सीन है। तो ये एक जो मेन टेक में 5 इयर्स प्लस गैप वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करी। अगर 5 इयर्स से कम भी गैप है तो आप इनमें से यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है वो ठीक है, चेस्टर यूनिवर्सिटी है वो ठीक है, उसके बाद आ जाती अल्स्टर है, वो भी मजे की है। फिर हम बात कर लेते हैं ग्लासगो कैलिडोनियन की, तो वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर इसी तरीके से आप, लेकिन वही वाली बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ कि अगर आपने अप्लाई करवाना है फॉर द मेन टेक, टाइम बहुत शॉर्ट है, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। अब ये जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी कोड की है ना, इनमें मोस्टली जगह पर आपको टेस्ट रिक्वायर्ड है। 5 इयर्स प्लस गैप है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टेस्ट करना है तो फिर वही बात है कि आपको अभी से ही अपना प्रोसेस, अपने इंग्लिश टेस्ट, अपनी सारी चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।